जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 4000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2 है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की इस सीरीज में हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो या तो किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वीडियो यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं अन्य एग्जाम्स जिनमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को एकदम रट लीजिए। इस सीरीज की सभी वीडियो डेली हमारे चैनल पर अपडेट होते रहेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बेस्ट पीडीएफ नोट्स की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में निर्देशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर को स्टार्ट करने और उसे कार्यशील बनाने के लिए सबसे पहले किस प्रोग्राम की जरूरत होती है? बूटिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर में कौन सी बस डेटा को सीपीयू से अन्य घटकों तक ले जाने का कार्य करती है? डेटा बस। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट कौन सी बस का उपयोग करती है? कंट्रोल बस। मेमोरी में डेटा कहाँ रखा है, ये जानने के लिए सीपीयू किस बस का उपयोग करता है? एड्रेस बस। कंप्यूटर की वो विशेषता जो उसे विशाल डेटा को एक छोटी सी हार्ड डिस्क में सहेजने की अनुमति देती है? स्टोरेज कैपेसिटी। लाखों डेटा को सुरक्षित रखने और तुरंत खोज कर निकालने की क्षमता कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। त्रुटि या एरर मुख्य रूप से गलत डेटा दर्ज करने के कारण होते हैं, जिसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? ह्यूमन एरर। किसी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए तार्किक और क्रमिक निर्देशों को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। कंप्यूटर की वास्तुकला में कौन सी इकाई सभी गणितीय ऑपरेशनों का निष्पादन करती है? एएलयू। सीपीयू चिप को उसके छोटे आकार और कार्यक्षमता के कारण आमतौर पर किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? माइक्रोप्रोसेसर। एक कंप्यूटर एक साथ गाने बजा सकता है और प्रिंटिंग भी कर सकता है। ये उसकी किस विशेषता का प्रमाण है? वर्सिटैलिटी। कंप्यूटर द्वारा बिना थके समान गति से 1000वां कार्य भी पहले कार्य की तरह करने की क्षमता क्या कहलाती है? डिलिजेंस। सीपीयू के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन सा घटक करता है? बस। कंप्यूटर द्वारा कच्चे डेटा पर काम करके उसे अर्थपूर्ण बनाने की पूरी साइकिल को क्या नाम दिया गया है? आईपीओ साइकिल। जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए किस प्रकार का कार्य है? इनपुट। जब मॉनिटर हमें कोई वीडियो या टेक्स्ट दिखाता है तो वो कंप्यूटर के लिए किस प्रकार का कार्य है? आउटपुट। सीपीयू द्वारा प्राप्त निर्देशों को मशीन के समझने योग्य बनाने का कार्य किस चरण में होता है? डिकोड। जब सीपीयू किसी डेटा को हार्ड डिस्क में सेव करता है तो ये आईपीओ साइकिल का कौन सा चरण होता है? स्टोरेज। कंप्यूटर की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी किस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है? सटीक आउटपुट पर। एक से अधिक प्रोसेसर का एक साथ उपयोग करके प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने की तकनीक क्या कहलाती है? पैरेलल प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर किसी कार्य को प्रोसेस कर रहा होता है तो वो डेटा को किस अस्थायी मेमोरी में रखता है? रैम। निर्देशों का निष्पादन पूरा होने के बाद सीपीयू परिणाम को सबसे पहले कहाँ लिखता है? रजिस्टर में। कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? एसएमपीएस। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अव्यवस्थित और कच्चे तथ्यों के समूह को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? रॉ डेटा। 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके बनाए गए डेटा को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक डेटा। ए से जेड तक के अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग करके बनाए गए डेटा को क्या कहते हैं? अल्फाबेटिक डेटा। अंकों, अक्षरों और विशेष चिन्हों के मिश्रण से बने डेटा को क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। किसी कर्मचारी का पता या पासवर्ड किस प्रकार के विशिष्ट डेटा का उदाहरण है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। कंप्यूटर में दर्ज की जाने वाली आवाज, चित्र और वीडियो को किस श्रेणी में रखा जाता है? मल्टीमीडिया डेटा। किसी विशेष उद्देश्य के लिए विभिन्न स्रोतों से कच्चे तथ्यों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? डेटा कलेक्शन। जब कच्चे डेटा को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से होने वाली डेटा प्रोसेसिंग को संक्षेप में क्या कहते हैं? ईडीपी।
कंप्यूटर विज्ञान में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? Electronic data processing. इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए डेटा में किए जाने वाले बदलाव या गणनाओं को क्या कहते हैं? Data manipulation. प्राप्त डेटा को एक निश्चित क्रम या वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? Sorting. डेटा को उसकी समान विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया क्या है? Classifying. दो या दो से अधिक अलग-अलग डेटा फाइलों को मिलाकर एक फाइल बनाना क्या कहलाता है? Merging. विशाल और जटिल डेटा को संक्षिप्त और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? Summarizing. डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? Data transmission. डेटा से इंफॉर्मेशन बनाने के लिए जो चरणबद्ध चक्रीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? Data processing cycle. डेटा प्रोसेसिंग चक्र का सबसे पहला और अनिवार्य चरण कौन सा है? Data input. इनपुट किए गए डेटा पर निर्देशानुसार गणितीय और तार्किक कार्य करना कौन सा चरण है? Processing stage. प्रोसेस होने के बाद परिणाम को यूजर के सामने प्रस्तुत करना कौन सा चरण कहलाता है? Output stage. जिस मूल कागज या दस्तावेज से देखकर कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? Source document. डेटा को एक साथ इकट्ठा करके एक ही बार में प्रोसेस करने की विधि क्या कहलाती है? Batch processing. जब डेटा उत्पन्न होते ही उसे तुरंत प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? Real time processing. किसी निर्देश को मेमोरी से लाने और उसे निष्पादित करने में लगने वाले पूरे समय को क्या कहते हैं? Instruction cycle. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु बेस्ट पीडीएफ के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहां आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट की बेस्ट पीडीएफ मिलेगी और वो भी सिर्फ एक किताब के कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीपीयू द्वारा किसी एक बेसिक ऑपरेशन को पूरा करने में लगने वाला न्यूनतम समय क्या कहलाता है? मशीन साइकिल। एक स्टैंडर्ड मशीन साइकिल में मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं? 4। मशीन साइकिल के किस चरण में सीपीयू मेन मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है? फेच। प्राप्त किए गए निर्देश को सीपीयू के समझने योग्य सिग्नल्स में बदलने का चरण क्या है? डीकोड। डिकोड किए गए निर्देश के अनुसार वास्तव में गणना या कार्य करने का चरण क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर या मेमोरी में सहेजने का चरण क्या है? स्टोर। मशीन साइकिल के एग्जीक्यूट और स्टोर चरण को मिलाकर क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूट साइकिल। मेन मेमोरी से निर्देश को फेच और डिकोड करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन टाइम। निर्देश को एग्जीक्यूट करने और परिणाम को स्टोर करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। किसी निश्चित समय सीमा में कंप्यूटर द्वारा पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? थ्रूपुट। कोई कार्य कंप्यूटर को देने और उसका अंतिम परिणाम मिलने के बीच का कुल समय क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। सिस्टम को इनपुट देने के बाद पहली प्रतिक्रिया मिलने का समय क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स टाइम। मशीन साइकिल की गति को नियंत्रित करने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगी होती है? सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पल्स या टिक को क्या कहते हैं? क्लॉक पल्स। प्रोसेसर एक सेकंड में जितने साइकिल पूरे कर सकता है उसे उसकी क्या कहा जाता है? क्लॉक स्पीड। फेच किए गए निर्देश को डिकोड होने से पहले किस अस्थायी रजिस्टर में रखा जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। डेटा रीड या राइट करते समय सीपीयू द्वारा पता भेजने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के मध्यवर्ती परिणाम किस रजिस्टर में जमा होते हैं? एक्यूमुलेटर। फेच साइकिल के दौरान डेटा को मेमोरी से सीपीयू तक लाने वाली बस को क्या कहते हैं? डेटा बस। डिकोड चरण के बाद निर्देश कंप्यूटर के अंदर किस सिग्नल में बदल जाता है? कंट्रोल सिग्नल। डेटाबेस में मौजूद डेटा का हमेशा सटीक और विश्वसनीय होना क्या कहलाता है? डेटा इंटेग्रिटी। जो डेटा एक निश्चित फॉर्मेट या टेबल रो और कॉलम में होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल किस प्रकार के डेटा के उदाहरण माने जाते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा।
XML फाइलें जिनमें काग होते हैं उन्हें किस प्रकार का डेटा माना जाता है? Semi-structured data. अत्यंत विशाल और जटिल डेटा सेट जिन्हें सामान्य सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं? Big data. कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई क्या है? Bit. 8 बिट्स के समूह से बनने वाले किसी एक अक्षर या चिन्ह को क्या कहते हैं? Character या byte. कैरेक्टर्स के समूह से बनने वाली किसी एक विशिष्ट जानकारी जैसे नाम को क्या कहते हैं? Field. कई फील्ड्स को मिलाकर बना किसी एक व्यक्ति का पूरा विवरण क्या कहलाता है? Record. एक जैसे कई रिकॉर्ड्स के संग्रह को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? File. आपस में संबंधित कई फाइलों के व्यवस्थित संग्रह को क्या कहते हैं? Database. डेटा के बारे में जानकारी देने वाले डेटा को कंप्यूटर विज्ञान में क्या कहा जाता है? Metadata. विशाल डेटाबेस से छुपे हुए पैटर्न और उपयोगी जानकारी खोजना क्या कहलाता है? Data mining. किसी संगठन के कई वर्षों के ऐतिहासिक डेटा का विशाल संग्रह क्या कहलाता है? Data warehouse. भौतिक दस्तावेजों या एनालॉग संकेतों को डिजिटल डेटा में बदलने की प्रक्रिया क्या है? Digitization. यदि इनपुट डेटा गलत है तो आउटपुट इन्फॉर्मेशन भी गलत होगी। ये कौन सा सिद्धांत है? GIGO. कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते समय उसकी शुद्धता जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? Data validation. टाइप किए गए डेटा की मूल डॉक्यूमेंट से मिलान करके पुष्टि करना क्या कहलाता है? Data verification. डेटा प्रोसेसिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में आने वाली किसी लॉजिकल गलती को क्या कहते हैं? Bug. प्रोग्राम में मौजूद त्रुटियों को खोजने और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? Debugging. सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध छोटा प्रोग्राम क्या कहलाता है? Patch. प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने पर कौन सी त्रुटि होती है? Syntax error. गलत फॉर्मूले या गलत तर्क के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को क्या कहा जाता है? Logical error. कंप्यूटर का थ्रूपुट बढ़ाने के लिए एक से अधिक सीपीयू का उपयोग क्या कहलाता है? Multiprocessing. एक ही प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्यों या डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता क्या है? Multitasking. कई यूजर्स के बीच सीपीयू के प्रोसेसिंग समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने को क्या कहते हैं? Time sharing. डेटाबेस में मौजूद विशाल डेटा को व्यवस्थित और मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? DBMS. डेटाबेस से मनचाही इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दिया जाने वाला कमांड क्या कहलाता है? Query. डेटाबेस में डेटा को प्रोसेस और रिट्रीव करने के लिए किस मानक भाषा का उपयोग होता है? SQL. सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए ओरिजिनल डेटा को गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या है? Cryptography. रॉ डेटा को किसी विशेष एल्गोरिथम के जरिए साइफर टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है? Encryption. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु बेस्ट पीडीएफ के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहां आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट की बेस्ट पीडीएफ मिलेगी, और वो भी सिर्फ एक किताब के कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नष्ट हो चुके डेटा को बैकअप फाइल से वापस सिस्टम में लाना क्या कहलाता है? Restore. कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? Motherboard. कंप्यूटर के सभी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे सीपीयू और मेमोरी किस बोर्ड पर लगे होते हैं? Motherboard. मदरबोर्ड को आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम का क्या माना जाता है? Backbone. कंप्यूटर में अन्य सर्किट कार्ड को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर क्या दिए जाते हैं? Expansion slot. साउंड कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किस स्लॉट का उपयोग होता है? Expansion slot. मदरबोर्ड पर लगी वो कौन सी चिप है जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने का बेसिक प्रोग्राम होता है? BIOS. मदरबोर्ड पर समय और दिनांक को अपडेट रखने के लिए किस विशेष बैटरी का उपयोग किया जाता है? CMOS. CMOS का तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण रूप क्या होता है? Complementary metal oxide semiconductor. मदरबोर्ड पर प्रोसेसर चिप को फिक्स करने के लिए बने कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? Socket. कंप्यूटर में बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए पीछे दिए गए प्लगिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? Port. कंप्यूटर के मदरबोर्ड और उसके उपकरणों को बिजली की सप्लाई कौन सा हार्डवेयर देता है? SMPS. SMPS का पूर्ण रूप कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है?
Switched mode power supply. मदरबोर्ड पर घटकों के बीच डेटा और संकेतों के आदान प्रदान के लिए बने इलेक्ट्रॉनिक रास्ते को क्या कहते हैं? Bus. कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ले जाने वाले तारों के समूह को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? Bus. मदरबोर्ड पर मौजूद वो मुख्य बस जो सीपीयू को मेन मेमोरी से जोड़ती है क्या कहलाती है? System bus. सीपीयू से मेमोरी या इनपुट आउटपुट उपकरणों तक डेटा को ले जाने का कार्य कौन सी बस करती है? Data bus. डेटा बस में डेटा का प्रवाह मुख्य रूप से किस दिशा में होता है? दोनों दिशाओं में. सीपीयू मेमोरी में किस स्थान से डेटा लेना है ये पता किस बस के माध्यम से भेजता है? Address bus. कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल भेजने का कार्य कौन सी बस करती है? Control bus. कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किस प्रमुख हार्डवेयर उपकरण को जाना जाता है? CPU. सीपीयू का पूर्ण रूप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है? Central processing unit. एक सिंगल आईसी चिप पर स्थित सीपीयू को माइक्रो कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? Microprocessor. कार्यप्रणाली के आधार पर सीपीयू को मुख्य रूप से कितने घटकों में बांटा जाता है? 3. सीपीयू के 3 मुख्य भाग एएलयू, सीयू और क्या होते हैं? Register. कंप्यूटर में सभी प्रकार के गणितीय और तार्किक कार्य सीपीयू का कौन सा भाग करता है? ALU. एएलयू का पूर्ण रूप कंप्यूटर विज्ञान में क्या होता है? Arithmetic logic unit. दो संख्याओं की तुलना करना जैसे छोटा या बड़ा एएलयू का मुख्य रूप से कैसा कार्य माना जाता है? Logical कार्य. कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाहरी उपकरणों के कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? Control unit. पूरे कंप्यूटर सिस्टम के नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम के रूप में किसे जाना जाता है? Control unit. मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करना और उन्हें डिकोड करना सीपीयू के किस भाग की जिम्मेदारी है? Control unit. प्रोसेसर की कार्य करने की गति को मुख्य रूप से मदरबोर्ड पर लगी किस घड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? System clock. एक प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? Hertz. सीपीयू की गति को मापने के लिए उपयोग होने वाले शब्द MIPS का पूर्ण रूप क्या है? Million instructions per second. सीपीयू के अंदर डेटा को अति अस्थायी रूप से रखने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है? Register. कंप्यूटर की पूरी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी किसे माना जाता है? Register. माइक्रोप्रोसेसर में सीपीयू चिप को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? कूलिंग फैन। मदरबोर्ड पर मौजूद वो चौकोर सॉकेट क्या कहलाता है जहां सीपीयू को स्थापित किया जाता है? Processor socket. कौन सा घटक ये तय करता है कि मदरबोर्ड में कौन सा हार्डवेयर और प्रोसेसर समर्थित होगा या नहीं? Chipset. गेमिंग या उच्च ग्राफिक्स के कार्यों के लिए मदरबोर्ड पर कौन सा विशेष कार्ड लगाया जाता है? Video card. वीडियो कार्ड में ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए सीपीयू जैसा ही कौन सा विशेष चिप लगा होता है? GPU. जीपीयू का पूर्ण रूप कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में क्या होता है? Graphics processing unit. ऑडियो आउटपुट प्राप्त करने और माइक जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सा कार्ड लगा होना आवश्यक है? Sound card. कंप्यूटर को ईथरनेट केबल के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सा कार्ड इस्तेमाल होता है? NIC. एनआईसी का पूर्ण रूप कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है? Network interface card. इंस्ट्रक्शन साइकिल का वो कौन सा भाग है जिसमें डेटा या निर्देश को मेमोरी से सीपीयू तक लाया जाता है? Fetch. सीपीयू द्वारा कई प्रोसेस को एक ही समय में निष्पादित करने की क्षमता क्या कहलाती है? Multiprocessing. माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार और विकास का मुख्य श्रेय दुनिया की किस कंपनी को दिया जाता है? Intel. आधुनिक मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क और एसएसडी जोड़ने के लिए किस अत्यधिक तेज इंटरफेस का उपयोग होता है? SATA. साटा का पूर्ण रूप क्या होता है जो मदरबोर्ड में स्टोरेज डिवाइस जोड़ता है? Serial Advanced Technology Attachment. फ्लैश मेमोरी या थंब ड्राइव को मदरबोर्ड की किस बाहरी पोर्ट में सीधे जोड़ा जाता है? USB port. कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को जोड़ने वाले पूरे सिस्टम के ढांचे को क्या नाम दिया जाता है? Computer architecture. वो कौन सा सिस्टम है जो बिना केबल के उपकरणों को सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है? Wireless network. एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के संयोजन को जो डेटा बस में उपयोग होता है उसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? Transceiver. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु बेस्ट पीडीएफ के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहां आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट की बेस्ट पीडीएफ मिलेगी और वो भी सिर्फ एक किताब के कीमत में।
कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीपीयू को दिए जाने वाले वे निर्देश जो सीधे मशीन भाषा में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है जो मदरबोर्ड की रोम चिप में मौजूद होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग वीडियो और ऑडियो दोनों को हाई डेफिनेशन में भेजने के लिए किया जाता है? HDMI पोर्ट। HDMI का पूर्ण रूप मदरबोर्ड इंटरफेस में क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मदरबोर्ड को एक अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है जो इसके सर्किट होने की पुष्टि करता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस। टाइपिंग के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए सबसे अधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड लेआउट का नाम क्या है? क्वेटी। एक मानक क्वर्टी कीबोर्ड में सामान्यतः कुल कितनी कुंजियां होती हैं? 104। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है जो शब्दों के बीच जगह बनाती है? स्पेस बार। कीबोर्ड पर मौजूद F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? फंक्शन की। कीबोर्ड पर कुल कितनी फंक्शन की मौजूद होती है? 12। कीबोर्ड के दाईं ओर 0 से 9 तक के अंकों वाले हिस्से को क्या कहते हैं जो कैलकुलेटर जैसा दिखता है? न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में सामान्यतः कुल कितनी कुंजियां होती हैं? 17। कीबोर्ड पर मौजूद A से Z और 0 से 9 तक की कुंजियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक की। कीबोर्ड में कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट को किस विशेष प्रकार की कुंजी कहा जाता है? मॉडिफायर की। कीबोर्ड की वे कुंजियां जो किसी अन्य कुंजी के साथ मिलकर अपना कार्य बदल देती हैं, क्या कहलाती हैं? मॉडिफायर की। वे कुंजियां जिन्हें एक बार दबाने पर वे चालू या ऑन और दूसरी बार दबाने पर बंद या ऑफ हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? टॉगल की। कीबोर्ड में कैप्स लॉक किस प्रकार की कुंजी का सबसे प्रमुख उदाहरण है? टॉगल की। नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कुंजियों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? टॉगल की। बिना शिफ्ट कुंजी दबाए सभी अक्षरों को बड़े आकार में टाइप करने के लिए किसे ऑन किया जाता है? कैप्स लॉक। कर्सर को स्क्रीन पर ऊपर नीचे और दाएं बाएं ले जाने वाली कुंजियों को क्या कहते हैं? नेविगेशन की। नेविगेशन की श्रेणी में मुख्य रूप से कितनी एरो कीज होती हैं? 4। लाइन या पैराग्राफ की बिल्कुल शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? होम की। कर्सर को वर्तमान लाइन के बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? एंड की। कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबाई जाती है? पेज अप। कर्सर को एक पेज नीचे खिसकाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पेज डाउन। चालू प्रोग्राम या टास्क को बीच में रद्द करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होता है? एस्केप की। कीबोर्ड से दिए गए निर्देश को निष्पादित करने या नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? एंटर की। कर्सर के बाईं ओर लिखे हुए कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? बैकस्पेस। कर्सर के दाईं ओर लिखे हुए कैरेक्टर को मिटाने के लिए कीबोर्ड में कौन सी कुंजी होती है? डिलीट की। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक आगे खिसकाने और पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? टैब की। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार 1963 में किस वैज्ञानिक ने किया था? डगलस एंगलबार्ट। एक सामान्य कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं? 2। माउस के लेफ्ट और राइट बटन के बीच में पेज को ऊपर नीचे करने के लिए क्या लगा होता है? स्क्रॉल व्हील। किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए माउस का कौन सा बटन क्लिक करते हैं? राइट क्लिक। स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह खींचकर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैग एंड ड्रॉप। लेजर किरणों और सेंसर का उपयोग करके काम करने वाले आधुनिक माउस को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल या तीर को क्या कहा जाता है? कर्सर या पॉइंटर। माउस का वह प्रकार जिसमें अपनी जगह से खिसकाए बिना केवल ऊपर लगी गेंद को घुमाकर कर्सर नियंत्रित किया जाता है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल मुख्य रूप से किस प्रकार का इनपुट डिवाइस माना जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए सबसे उपयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सा माना जाता है? जॉयस्टिक। आर्केड वीडियो गेम और फ्लाइट सिम्युलेटर में सबसे अधिक किस इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है? जॉयस्टिक। कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाने या लिखने के लिए किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है? लाइट पेन।
लाइट पेन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित एक पेन जैसा इनपुट डिवाइस है? प्रकाश संवेदनशील। उंगलियों के स्पर्श से कंप्यूटर को निर्देश देने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? टच स्क्रीन। लैपटॉप में माउस की जगह कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है? टच पैड। टच स्क्रीन और टैबलेट पर लिखने के लिए उंगली की जगह इस्तेमाल होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्टाइलस। भौतिक दस्तावेजों या तस्वीरों को डिजिटल रूप में बदलने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट को तेजी से पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? MICR। MICR का पूर्ण रूप कंप्यूटर बैंकिंग प्रणाली में क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? OMR। OMR का पूर्ण रूप तकनीकी भाषा में क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु बेस्ट PDF के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहां आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट की बेस्ट PDF मिलेगी, और वो भी सिर्फ एक किताब के कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। OMR स्कैनर मुख्य रूप से कागज पर पेन या पेंसिल के किस निशान को पहचानता है? डार्क मार्क। स्कैन किए गए टेक्स्ट दस्तावेजों को एडिट करने योग्य टेक्स्ट में बदलने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? OCR। OCR का पूर्ण रूप कंप्यूटर डेटा एंट्री में क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। सुपरमार्केट में उत्पादों के ऊपर छपी काली और सफेद लाइनों को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? बारकोड रीडर। बारकोड को स्कैन करने वाले उपकरण को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? BCR। BCR का पूर्ण रूप कंप्यूटर इनपुट डिवाइस में क्या होता है? बारकोड रीडर। वर्गाकार आकार में बने मशीन रीडेबल कोड जिन्हें स्मार्टफोन से आसानी से स्कैन किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? QR कोड। QR कोड का पूर्ण रूप डिजिटल पेमेंट प्रणाली में क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। आवाज को कंप्यूटर में डिजिटल डेटा के रूप में दर्ज करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? माइक्रोफोन। ऑडियो डेटा को इनपुट करने वाला माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। बोलकर कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? स्पीच रिकग्निशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के लिए कंप्यूटर में कौन सा कैमरा लगाया जाता है? वेबकैम। स्मार्ट कार्ड में मौजूद चिप से डेटा पढ़ने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट कार्ड रीडर। फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन करके सुरक्षा प्रदान करने वाले इनपुट उपकरण क्या कहलाते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर। किसी भी इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य इंसानी भाषा को किस भाषा में बदलना है? मशीन भाषा। कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद प्रिंट स्क्रीन कुंजी का मुख्य कार्य क्या होता है? स्क्रीनशॉट लेना। जब हम कीबोर्ड से कोई कुंजी दबाते हैं तो कीबोर्ड कंट्रोलर उस सिग्नल को सबसे पहले कहाँ भेजता है? कीबोर्ड बफर। वो कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है? माउस। कर्सर को स्क्रीन के चारों ओर घुमाने की अनुमति देने वाले उपकरणों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। स्मार्टफोन में टच स्क्रीन इनपुट और मॉनिटर आउटपुट दोनों का काम करती है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। जब माउस पॉइंटर किसी वेब लिंक पर जाता है तो उसका आकार सामान्यतः कैसा हो जाता है? हाथ के आकार का। डबल क्लिक का उपयोग मुख्य रूप से किसी फाइल या प्रोग्राम को क्या करने के लिए किया जाता है? खोलने के लिए। कीबोर्ड के किसी बटन को दबाने की प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? की स्ट्रोक। कीबोर्ड पर विंडोज की दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सा मेन्यू खुल जाता है? स्टार्ट मेन्यू। ऑप्टिकल माउस में सतह की गति को भांपने के लिए नीचे की तरफ क्या लगा होता है? LED लाइट। प्लग इन प्ले तकनीक के कारण आज के अधिकांश माउस और कीबोर्ड किस पोर्ट से जुड़ते हैं? USB। वो इनपुट डिवाइस जो किसी व्यक्ति की भौतिक या जैविक विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान करता है। बायोमेट्रिक डिवाइस। जब हम कीबोर्ड से कोई अक्षर टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर किस रूप में इनपुट होता है? बाइनरी कोड। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को मानवीय रूप में दिखाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर या स्पीकर पर प्राप्त होने वाले अस्थायी आउटपुट को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर द्वारा कागज पर छपे हुए स्थायी आउटपुट को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले मॉनिटर का दूसरा लोकप्रिय तकनीकी नाम क्या है? VDU।
वीडीयू का पूर्ण रूप कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, पुराने डेस्कटॉप में टीवी के आकार वाले बड़े मॉनिटर को क्या कहते थे? CRT मॉनिटर, सीआरटी तकनीक का पूर्ण रूप क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर अंदर की तरफ किस पदार्थ का लेप लगा होता है? फॉस्फोरस, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? पिक्सल, मॉनिटर की स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे उसकी तस्वीर कैसी होगी? अधिक स्पष्ट, स्क्रीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की कुल संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन, किसी डिस्प्ले की स्पष्टता या शार्पनेस मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? रिजोल्यूशन, स्क्रीन पर दो रंगीन पिक्सल के बीच की विकर्ण दूरी को क्या कहते हैं? डॉट पिच, यदि मॉनिटर का डॉट पिच कम है तो उसका रिजोल्यूशन कैसा होगा? अधिक, मॉनिटर की स्क्रीन 1 सेकंड में जितनी बार खुद को नया करती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? हर्ट्ज, लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाले पतले और हल्के मॉनिटर को क्या कहते हैं? LCD मॉनिटर, एलसीडी तकनीक का पूर्ण रूप कंप्यूटर डिस्प्ले में क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उन्नत डिस्प्ले वाली स्क्रीन में उपयोग होने वाले एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, टीएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है जिसका उपयोग एलसीडी स्क्रीन को बेहतर बनाने के लिए होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एमोलेड डिस्प्ले में उपयोग होने वाले ओएलईडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, स्क्रीन पर पिक्सल द्वारा बनाए गए 0 और 1 के मैप को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? बिट मैपिंग, कंप्यूटर जनित ग्राफिक्स को 3 आयामों में दिखाने वाले मॉनिटर को क्या कहते हैं? 3D मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर में चुंबकीय प्रभाव को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? DGOS। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।